हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th की हिंदी का 6 चैप्टर पढ़ेंगे। 6 चैप्टर में है आपके पिता का पत्र, पुत्री के नाम। तो देखिए, नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा को नैनी जेल से पत्र लिखते हैं। उस पत्र में मिस्र की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो देखिए, लिखते हैं, प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ होती थी तो मेरे से बहुत सारी बातें पूछती थी और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता था। तो मैंने इरादा किया है कि मैं देश की, दुनिया की, देशों की छोटी बड़ी कहानी लिखा करूँगा कभी कभी, है ना। तो देखिए, पुराने ज़माने में उनके हाल, उनकी इमारतें और बड़ी बड़ी इमारतें और उनके मकानों से पता चलता है। किससे पता चलता है? बड़ी बड़ी इमारतें और मकानों से। कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से पता चलता है। पुराने ज़माने में पत्थरों में लिखा रहता था, उनकी लिखावट से पता चलता था जो छोड़ के गए हैं। इसके अलावा कुछ पुरानी किताबें हैं, इससे पुराने ज़माने के हाल मालूम होते थे। मिस्र में बड़ी बड़ी क्या हैं, मीनारें हैं और स्फिंक्स भी मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी बड़ी जगहों में क्या हैं, मंदिरों के खंडहर नज़र आते हैं। बहुत पुराने हैं वो, है ना। उन्होंने कहा कि तुमने देखा है कि जब हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे तो वह हमसे दूर नहीं थे। तुमने उनकी तस्वीरें देखी हैं। शायद तुम्हारे पास उन तस्वीरों के पोस्ट कार्ड मौजूद हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से इंदिरा से बता रहे हैं। स्फिंक्स किसको कहते हैं? औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को। इसका दिल डाल, इसका आकार कैसा है? बड़ा है। किसी को यह नहीं पता है कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई है। किसी को भी नहीं पता कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई है, इसका मतलब क्या है। उस औरत के चेहरे में अजीब मुरझाई हुई मुस्कान है, उसका मतलब किसी को नहीं पता है ना। तो देखिए, मिस्र में बहुत बड़ी बड़ी मीनारें हैं, लंबी चौड़ी, है ना, और पुराने बादशाहों के मकबरे भी हैं। उन्होंने कहा कि तुमने लंदन में संग्रहालय में मम्मी देखी है। मम्मी किसको कहते हैं? किसी आदमी व जानवर के शव को। शव जानते हैं ना, लाश। तो देखिए, उसमें तेल मसाले लगा दिए जाते हैं जिससे कि वो सड़े ना। क्या ना हो? सड़े ना। फिर ऊनों के लाशों की मम्मी बना दी जाती है और उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दी जाती है। सबों के पास सोने चांदी के गहने, सजावट की चीज़ें, खाना रख दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि शायद उन्हें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, है ना। तो देखिए, इसमें एक मीनार के अंदर क्या पाया गया? फिर ऊन का शव पाया गया जिसका नाम क्या था? तूतनखामिन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत क्या थी? चीज़ें रखी हुई पाई गईं। तो देखिए, उस ज़माने में खेतों को सींचने के लिए क्या बनाया गया? नहर, झील। क्या बनाया गया? नहर बनाई गई, झीलें बनाई गईं। तो देखिए, मेरीडू झील वहाँ की प्रसिद्ध झील है, मिस्र की मशहूर है वो, है ना। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कितने होशियार हैं, उन्होंने कितनी तरक्की की है। नहरें, झीलें और बड़े बड़े मीनारों को अच्छे कौन बनाए हैं? इंजीनियरों ने बनाए हैं, है ना। तो देखिए, उन्होंने लिखा है कि तुमने मीदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा। किसका? मीदास बादशाह का, जिसके बारे में मशहूर हैं कि जिस चीज़ को वह छू देते थे वह सोने के बन जाते थे। अगर वह खाने को छू दिए तो वह खाना सोना बन जाता था। वह बहुत लालची इंसान थे। क्या थे?
लालची, तो उन्हें सज़ा दी गई थी, है ना। क्या दी गई थी? सज़ा दी गई थी, जिससे मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ है। जितना लोग सोचते हैं, क्रीट के सब राजा मिदास कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मिदास। यह कहानी उन्हीं में से किसी राजा की है। देखिए नीचे लिखते हैं तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से मिस्र की विशेषताओं के बारे में बताए हैं कि वहाँ बड़ी बड़ी मीनारें हैं, स्फंक्स, औरत के शेर वाली मूर्ति है, अजायब घर हैं, है ना। मम्मी भी देखा वहाँ इंदिरा जी ने। मिस्र के बारे में सभी चीज़ों को बताए, बड़ी बड़ी नहरें, झीलें, मीनारें हैं वहाँ। तो नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा जी को मिस्र की विशेषताओं के बारे में बताए हैं। तो आप लोगों को भी मिस्र के बारे में पता चल गया है कि वहाँ क्या क्या है। झीलें हैं, नदियाँ हैं, बड़े बड़े मीनारें हैं, और उनका हाल कैसे पता चलता है? गांव और शहरों का हाल बड़े बड़े मकानों और इमारतों से। तो देखिए प्रत्येक देश का अपना इतिहास और उसकी संस्कृति होती है। वहाँ के लोगों का अपने इतिहास व संस्कृति से गहरा लगाव था, है ना। क्या था? गहरा लगाव। हमें हर देश की सभ्यता, संस्कृति व धर्म का आदर करना चाहिए। तो देखिए पेज नंबर 31 में शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको याद करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।